नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, हर साल एम्स एग्ज़ाम का कैलेंडर पहले ही जारी कर देता है। और जैसे कि आप सभी को पता है, एम्स नॉर्सेट का जो एग्ज़ाम है वो 17 सितंबर को होने वाला है। तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे आज जो नोटिफिकेशन है वो एम्स की तरफ से जारी हो चुका है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली, यहाँ पे नोटिस नंबर देख सकते हैं। और आज की डेट में ये नोटिस जो है, ये नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज़ किया गया है। तो दोस्तों, आप सभी को जैसे कि पता है, हर साल एम्स नॉर्सेट जो है वो कुछ ना कुछ चेंजेस करता ही रहता है। एम्स का जो नोटिफिकेशन होता है वो सेम एज इट इज़ वही है जो आपने 2020 में देखा है, 21 में देखा है, 22 में देखा है। लेकिन जो चेंज किया गया है वो तो हम स्पेशली इस नोटिफिकेशन के अंदर ज़रूर देखेंगे। बाकी हम मोटी मोटी चीज़ें देखने वाले हैं। तो दोस्तों, आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, इसकी बिल्कुल भी मत करना और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर देना। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लेना। तो चलिए हम जो भी मोटी मोटी बातें हैं वो देख लेते हैं और क्या चेंज किया गया है वो हम स्पेशली देखेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको पहले तो ये बता दूं, क्योंकि सबसे जो बड़ा क्वेश्चन है वो आपका पहला क्वेश्चन यही रहेगा कि सर कितनी क्या वैकेंसी है, कितनी क्या पोस्ट यहाँ पे निकलने वाली है। तो दोस्तों, अभी तक इसका नोटिफिकेशन जो है, सीट का जो नोटिफिकेशन होता है वो अभी तक जारी नहीं किया गया है। लेकिन एक अंदाज़ा हम लगा सकते हैं और ये मान सकते हैं कि अगर एम्स पिछली बार यानी कि जून में जब एग्ज़ाम हुआ था तो 3000 की वैकेंसी निकाली गई थी, 3000 प्लस की वैकेंसी निकाली गई थी। और इस बार भी 3000 की वैकेंसी निकाल सकता है मे बी। तो यहाँ पे 3000 की वैकेंसी तो आने वाली है, साथ में 1000 पोस्ट जो है ये ऐड इसमें होने वाली है, यानी कि करीबन 4000 वैकेंसीज यहाँ पे में भी आ सकती है। अब आप कहेंगे सर ये 1000 पोस्ट कौन सी है, तो मैं आपको बता देता हूँ। आपने जून में आपने एग्ज़ाम दिया होगा और यहाँ पे 3000 प्लस जो वैकेंसी निकाली गई थी उसमें से 2600 प्लस कुछ कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाई हुए थे। उनमें से 2000 यानी कि यहाँ पे 80-20 का रेशियो है। 80-20 के रेशियो की वजह से गर्ल्स का तो सभी का यहाँ पे सिलेक्शन हो गया, उनको तो जो एम्स चाहिए था वो सारे के सभी को मिल गया। लेकिन यहाँ पे जो 2600 कुछ कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाई हुए थे उनमें से 1000 और कुछ कैंडिडेट थे, करीबन 1050 या 1055 जो भी थे, इतने कैंडिडेट्स बॉयज़ क्वालिफाई हुए थे। उनमें से उनको लेना था सिर्फ 400 कैंडिडेट। तो यानी कि यहाँ से 600 जो कैंडिडेट थे वो फिर बाहर हो गए। तो 400 तो ऑलरेडी क्वालिफाई ही नहीं हो पाए थे वहाँ पर, और 600 जो कैंडिडेट्स बॉय कैंडिडेट्स जो क्वालिफाई हुए थे वो भी बाहर हो गए। तो यानी कि ये जो 1000 पोस्ट है, 1000 प्लस पोस्ट ही होगी। तो ये 1000 जो प्लस पोस्ट है जो वैकेंट रही है वो भी इस वैकेंसी में जुड़ने वाली है, कोई वेटिंग लिस्ट यहाँ पे नहीं आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो चेंजेस किया गया है वो भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो वो तो आप स्पेशली ज़रूर देखना। अब देखिए, यहाँ पे नॉर्सेट जो 5 है उसका नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। जो भी पे मैट्रिक्स लेवल है वो हर साल जो आता है वही है। एजुकेशन की बात करते हैं तो जो बीएससी नर्सिंग है ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जीएनएम के जो कैंडिडेट्स हैं तो उनके पास में 2 साल का एक्सपीरियंस जो है 50 बेडेड हॉस्पिटल का ये होना ज़रूरी है, तभी वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एज की बात करते हैं तो 18 से 30 साल आपकी एज इसके बीच में होनी चाहिए। जो भी एज रिलैक्सेशन है वो आप आगे देख लीजिएगा, कितनी क्या एज रिलैक्सेशन किसको कितना क्या मिल रहा है वो आप देख लीजिएगा वहाँ पर। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं तो हर साल की तरह इस बार भी वहीं एम्स की जो एप्लीकेशन फ़ीस होती है वो की वहीं है। जो जनरल और ओबीसी के कैंडिडेट हैं उनकी 3000 रुपये यहाँ पे फॉर्म फीस रहेगी। SC ST एंड EWS, स्पेशली EWS भी इसमें जोड़ा गया है। EWS की यहाँ पे 2400 रुपये फॉर्म फीस रहेगी, और जो डिसेबिलिटी वाले पर्सनस है उनकी यहाँ पे कोई फ़ीस नहीं रहेगी। अब यहाँ पे EWS को जोड़ा गया है और उनके 2400 रुपये फॉर्म फीस रखी गई है, लेकिन जो रिफंडेबल होगी वो सिर्फ SC ST की ही होगी। ये आप यहाँ पे स्पेशली देख सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस जो आपने एक बार सबमिट करवा दी वो वापस रिफ़ंड नहीं होगी, पहली बात तो ये। और जो SC और ST के कैंडिडेट्स हैं सिर्फ उन्हीं की एग्ज़ाम फ़ीस जो है वो रिफ़ंड होगी। और ये एग्ज़ाम फ़ीस रिफ़ंड कब होगी, जब आप एग्ज़ाम दे देंगे और एग्ज़ाम देने के बाद में आपका रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप सेलेक्ट होंगे तभी आपकी फ़ीस आएगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन एग्ज़ाम आप दे लेते हैं, उसके बाद में आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो जाता है, उसके बाद में जो है आपकी फॉर्म फीस वापस रिफ़ंड होना स्टार्ट हो जाती है। तो जो भी SC ST के कैंडिडेट्स हैं वो अपने खुद के डेबिट कार्ड से ही फॉर्म फीस कटवाए, ताकि आपकी जो फॉर्म फीस है वो आपके ही खाते में आ जाए। अदरवाइज़ आप किसी मित्र से कहीं से कटवाएंगे तो वो आपको यही कहेगा कि मेरे पास कोई आपकी फ़ीस नहीं आई है। तो ये स्पेशली SC ST कैंडिडेट्स ज़रूर ध्यान रखें। जो चेंज किया गया है वो कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। जैसे कि RAS में पैटर्न फॉलो होता है, वही पैटर्न इस बार एम्स नॉर्सेट ने फॉलो किया है। आपने जून में एग्ज़ाम दिया होगा एम्स नॉर्सेट का, और वहाँ पर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आपने देखे होंगे। उन क्वेश्चंस को देख के
करीबन 2600 कैंडिडेट्स ही वहाँ पे क्वालिफाई हो पाए थे, बाकी की तो सारे के सारे बाहर ऑलरेडी हो गए थे। तो कुछ इस प्रकार से हर बार एम्स कुछ ना कुछ चेंजेस करता ही रहता है। तो इस प्रकार से जिस प्रकार से आरएस का एग्ज़ाम होता है प्री और मेन, उसी प्रकार से स्टेज फर्स्ट प्री होगा, स्टेज सेकंड मेन होगा। प्री में आपको करीबन टोटल मतलब 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और सेकंड जो स्टेज होगा मेन, उसमें भी आपको टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रेशियो की बात करते हैं तो वहीं 80-20 जो हर साल रहता है बॉयज़ का और गर्ल्स का, वैसे ही क्वेश्चंस का यहाँ पे रेशियो रहने वाला है 80-20 जीके मैथ रीजनिंग वगैरह नॉन नर्सिंग के, और जो 80 क्वेश्चंस है वो नर्सिंग के। सेम एज इट इज़ दोनों ही एग्जाम में 80-20 का रेशियो रहेगा, और वैकेंसी में भी 80-20 का रेशियो बरकरार रखा गया है। अभी तक कोई इसमें बदलाव नहीं हुआ है। तो ये बॉयज़ के लिए बहुत बड़ा संकट है, लेकिन क्या करें, गवर्नमेंट है, ऐसे ही पॉलिटिशियन है, सारा ऐसे ही चलता है, मतलब सारा सिस्टम ऐसे ही चल रहा है, ऊपर से लेके नीचे तक सेम एज इट इज़। कोई कुछ भी कर ले, कैसा ही भी कर ले, सब सारा सिस्टम जो है गवर्नमेंट का है, तो वो जैसा चलाना चाहते हैं ना वो वैसे ही चला के रहेंगे, कोई कुछ भी नहीं कर सकता है ना। तो देखिए यहाँ पे कुछ जनरल कंडीशंस की बात करते हैं, तो यहाँ पे कुछ छोटी मोटी बातें, जो मोटी मोटी बातें हैं वो हम लोग देख लेते हैं। ऑनलाइन जो फॉर्म है वो आप इस वेबसाइट पे कर सकते हैं 5 तारीख से, यानी कि आज से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं 5 बजे से, और 25 तारीख इसकी लास्ट डेट रहेगी। तो 25 तारीख से पहले आप अपना फॉर्म फिल कर दीजिए और अपनी तैयारी आज से ही स्टार्ट कर दीजिए। आपने पहले जून वाला एग्ज़ाम दे लिया है और देख लिया है कैसा क्या लेवल है, एम्स ने आपको दिखा दिया है कि आप कुछ भी नहीं हो, है ना। तो आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना, और जो आप फॉर्म भरें तो उसकी कॉपी आप अपने पास में ज़रूर रख लेना। ईमेल और मोबाइल नंबर आप सही से भरना, ताकि आपके पास जो भी अपडेट हो वो आपको मेल कर दी जाए। यहाँ पे अगर आप फिर भी कोई दिक्कत रह जाती है, यानी कि आपके कोई भी मिस्टेक रह जाती है फॉर्म भरने में, तो आप 2 दिन में इसको करेक्ट कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं 26 और 28 को, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, जो भी टर्म कंडीशंस दे रखी है वो आप पढ़ लीजिए। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन किनको कितना क्या मिलने वाला है वो यहाँ पर आप देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे श्योर है। अब यहाँ पे जो चेंजेस किया गया प्री और मेन वाला, वो हम लोग स्पेशली यहाँ पे देखने वाले हैं। बाकी तो नोटिफिकेशन सेम एज इट इज़ जो आपने 2-3 साल में देखा है सेम वैसे ही आ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो पैटर्न है उसके बारे में बात करते हैं। प्री और मेन का जो एग्ज़ाम का पैटर्न रहेगा वो तो रहेगा ही, प्री और मेन दोनों होंगे। एक 17 सितंबर को होगा तो दूसरा 7 अक्टूबर को होगा। अब देखिए यहाँ पे नोरसेट में जो प्री एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे, वहीं कैंडिडेट्स जो इस एग्ज़ाम को प्री को क्वालिफाई करेंगे वो मेन में बैठ पाएंगे। यानी कि मान लीजिए 1 लाख कैंडिडेट, कितने 1 लाख कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म फिल करते हैं, उनमें से 10,000 कैंडिडेट जो है वो क्वालिफाई होते हैं। तो ये जो 10,000 कैंडिडेट्स है इनके अंदर कंपटीशन रहेगा। ये 1 लाख में से 90,000 तो बाहर हो चुके, और जो 10,000 बचे हैं इनमें अब कंपटीशन है, इनके अंदर कंपटीशन होगा। इनकी एग्ज़ाम जो है वो सेकेंड स्टेज में फिर से होगी, मेन एग्ज़ाम। तो ये एक एग्जाम्पल बताया, ऐसा नहीं है कि 10,000 कैंडिडेट को पास करेंगे। जो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए जो है प्री जो भी कैंडिडेट करेंगे, और इसमें ध्यान रखना जो भी प्री में आपके नंबर आएंगे उनसे कोई मेरिट और रैंक जो है वो डिसाइड नहीं होगी। ये कोई आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं है। इसके बाद में आप स्टेज सेकंड, यानी कि जो मेन है, हो सकता है आपने प्री के अंदर फर्स्ट रैंक जिसके आई है, और वो जब मेन आपका एग्ज़ाम हो उसमें आउट ऑफ, यानी कि एग्ज़ाम से बाहर ही हो जाए, मतलब उसके कहीं दूर दराज तक की रैंक ना हो, तो ये तो कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे इसीलिए इन्होंने कहा है कि ये कोई जो प्री एग्ज़ाम होता है उसमें मेरिट या रैंक जो है ये फाइनल सिलेक्शन आपका नहीं रहेगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 90 मिनट जो है वो आपको एग्ज़ाम में दिए जाएंगे। टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, यहाँ पर 80-20 का रेशियो रहेगा, यानी कि 80 क्वेश्चन आपके नर्सिंग के और 20 क्वेश्चन जो है वो नॉन नर्सिंग के, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं, तो 1/3 जो है नेगेटिव मार्किंग आपकी यहाँ पे रहने वाली है। अब यहाँ पे देख लीजिएगा सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जैसे कि आपने नोरसेट जून 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें आपने देख लिया है, जो क्वालिफाइंग मार्क्स थे वो भी क्वालिफाइंग मार्क्स भी ऑब्टेन नहीं कर पाए बहुत सारे स्टूडेंट्स, इसीलिए 2600 कैंडिडेट ही क्वालिफाई हो पाए थे। उनमें से 2000 कैंडिडेट्स को फाइनली सेलेक्ट कर लिया गया और 600 कैंडिडेट्स को फिर से बाहर कर दिया गया बॉयज़ को। तो यहाँ पे देखिए जो स्टेज फर्स्ट जब होगा आपका एम्स नोरसेट का जो प्री एग्ज़ाम होगा, इसमें इतने मार्क्स लाने बेहद ज़रूरी है। जनरल एंड EWS के 50% मार्क्स आने ज़रूरी है, यानी कि 100 क्वेश्चन में से 45 क्वेश्चन तो आपके राइट होने ही चाहिए, ये तो होने ही चाहिए। नेगेटिव मार्किंग हटा दीजिए आप, सिर्फ 45 क्वेश्चन आपको राइट करने ही करने, ये तो आपको क्वालिफाइंग मार्क्स है जो आपको लाने ही लाने हैं। और ध्यान रखना फर्स्ट जो एग्ज़ाम होगा उसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, आपको मेरिट नहीं लानी।
आपको 90 नंबर नहीं लाने, आपको ना ही 100 नंबर लाने हैं यहाँ पे, ठीक है। सिर्फ आपको क्वालिफाइंग करना है। तो यहाँ पे 45 नंबर जो है, सॉरी 50 नंबर जो है, 50 परसेंटाइल जो है, ये जनरल और जो EWS के कैंडिडेट्स हैं उनको लाने हैं। 45% मार्क्स जो है वो OBC के कैंडिडेट्स को लाने हैं। SC ST के कैंडिडेट्स को यहाँ पे 40% मार्क्स लाने हैं। तो ये मिनिमम मार्क्स है जो आपको क्वालिफाइंग करने के लिए चाहिए। जब आप क्वालिफाइंग हो जाएंगे तो सेकंड जो है वो आपका एग्ज़ाम होगा। इसके अंदर जो आपकी रैंक रहेगी, जो आपकी मेरिट रहेगी, उसके हिसाब से आपको जो भी एम्स है, जो भी नॉर्थ स्टेट में क्वालिफाई, मतलब जो आपकी सेकंड में जो आपकी रैंक रहेगी उसके हिसाब से आपको एम्स अलॉट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आल जो भी क्वालिफाइड PWBD कैंडिडेट है विल बी कॉल्ड टू स्टेज, उनको स्टेज सेकंड के लिए बुलाया जाएगा। ऑल जो टाई केसेज है, और हो सकता है कि आपके जो है 44 नंबर आ रहे हैं या फिर 45 नंबर आ रहे हैं, आप OBC से हैं, 45 नंबर आ रहे हैं, और करीबन 100 कैंडिडेट के 45 नंबर आ गए प्री में, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड में जो है उसको तो बिठाया जाएगा, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है स्टेज सेकंड की, तो 45 नंबर आपके क्वालिफाइंग मार्क्स है, और हो सकता है यहाँ पे सिर्फ 400 कैंडिडेट्स ही पास हुए हैं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए। तो यहाँ पे टाई जो स्कोर रहेगा, तो उनमें जो ओल्डर एज वाले पर्सनस होंगे उनको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी, है ना, और जिनके नेगेटिव मार्किंग कम रहेगी उनको यहाँ पे प्रायोरिटी दी जाएगी। तो यहाँ पे देख लीजिए, स्टेज सेकंड विल बी ऑल्सो कॉल्ड फॉर स्टेज सेकंड। जो भी कैंडिडेट्स है, लास्ट कैंडिडेट इन लिस्ट ऑफ कैंडिडेट कॉल्ड सेकंड विल बी ऑल्सो बी कॉल्ड स्टेज सेकंड। तो जो भी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स होंगे टाई वाले, उनको सभी को यहाँ स्टेज सेकंड में बुलाया जाएगा। और देयर मे बी सिचुएशन वेयर द कैंडिडेट इज क्वालिफाइड बट नॉट कॉल्ड फॉर सेकंड एग्जामिनेशन। यहाँ पे देयर मे बी सिचुएशन, ऐसी कोई सिचुएशन हो जिसमें कैंडिडेट है वो क्वालिफाई कर चुका है और उसे स्टेज सेकंड में क्वालिफाई नहीं किया है, तो ये मतलब पहला आपने पेपर क्लियर कर लिया लेकिन सेकंड आप क्लियर नहीं कर पाए, तो वो आपकी जिम्मेदारी है, एम्स की नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे स्टेज सेकंड जो होगा वो किस प्रकार से रहेगा, यहाँ पर भी वही नेगेटिव मार्किंग 1/3, 100 क्वेश्चन, 90 मिनट, सेम एज इट इज़, मतलब वही है। फर्स्ट पेपर आपको क्लियर करना है, उसके बाद में सेकंड पेपर आपको अटेम्प्ट करना है, और इसमें आपको 45%, 50% वही क्राइटेरिया है, ये तो आपको मिनिमम लाने हैं, ठीक है। अब जो टाई वाला रिजल्ट का जो था वो मैंने आपको बता दिया है। जो भी ओल्डर पर्सनस है उनको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी, जिनके रॉन्ग आंसर्स कम हुए हैं उनको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। तो इस प्रकार से आपका रिजल्ट जो है वो बनाया जाएगा। सिलेबस जो है वो आपका जो भी नर्सिंग में आता है वो सारा का सारा सिलेबस आपको पढ़ना है, कहीं से भी कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, द सिलेबस विल बी अकॉर्डेंस विथ एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एज मेंशन्ड इन द एलिजिबल सेक्शन एंड एडवर्टाइजमेंट। तो यहाँ पे जो भी एलिजिबिलिटी जो सेक्शन है उसमें जो भी आपकी नर्सिंग है, GNM है, तो आपने जो पढ़ रखा है वही आपको पढ़ना है। प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट एंड एलोकेशन ऑफ सीट जो है वो आपकी फाइनल डिक्लेरेशन होगी स्टेज सेकंड में, जब आप क्वालिफाई होंगे उसके बाद में। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, स्टेज सेकंड के बाद में जो भी यहाँ पे टर्म कंडीशंस है वो भी आप देख लीजिएगा। इसके बाद में ऑल जो भी कैंडिडेट्स है विश टू अप्लाई द रिक्रूटमेंट ऑफ पोस्ट नर्सिंग ऑफिसर एज पर अबाउ डिटेल्स रिक्वायर टू अप्लाई ऑनलाइन नॉर्थ स्टेट एग्जामिनेशन कंडक्टेड। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप फॉर्म जो है फिल कर सकते हैं। बाकी जो भी लीगल और जो डिसिप्लिनरी एक्शंस लिए जाएंगे वो कुछ इस प्रकार से होंगे एम्स न्यू दिल्ली के अगेंस्ट, तो वो सारे यहाँ पे आप देख लीजिएगा। जस्ट बाकी यहाँ पे जो भी आपको फॉर्म फिल करने हैं तो आप फॉर्म फिल कर दीजिए। वैकेंसी आ चुकी है और यहाँ पे बाकी कुछ डिटेल है नहीं। अब यहाँ पे ये बता रखा है कि जो भी वैकेंसीज़ होंगी, जो भी जितने नंबर की पोस्ट होगी वो इन वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। तो फिलहाल अभी तो नहीं मिलेगी, हर साल वैसा ही होता है, वैकेंसी पहले निकलती है और पोस्टें जो है वो बाद में बताई जाती है। और ये जो CIB की मीटिंग हुई थी, 4th मीटिंग 27 जुलाई 2019 को, उसमें ये जो डिसीजन लिया गया है वो कंटिन्यू वैसे ही डिसीजन चल रहा है 80-20, और ये बॉयज़ के लिए खतरों से कम नहीं है, लेकिन ये सिस्टम ही ऐसा ही है पूरे इंडिया का, जहाँ बात होती है इक्विटेबिलिटी की, और वहीं एम्स नॉर्थ स्टेट चाहता है 80-20 लड़कियों को ज़्यादा लेना। तो जो भी है सिस्टम चल रहा है और ऐसा ही चलता रहेगा। ये गवर्नमेंट है, पॉलिटिशियंस है, जैसा चाहते हैं वैसे होता रहता है देश में। मतलब कुल मिला के जो पॉलिटिशियंस होते हैं, जो भी CM PM जो भी होते हैं, जैसे वो जनता को नचाना चाहती है वैसे नचा सकती है ना, वही है खेल। तो यहाँ पे इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। बाकी सारी चीज़ें आप और देख लीजिएगा, हमने टेलीग्राम में नोटिफिकेशन डाल दिया है और ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगा। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी वैकेंसी की।
अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, ताकि उन्हें भी ये जो इसमें चेंजेज हुआ है उसके बारे में अच्छे से पता चल सके। फिर मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो के साथ, तब तक हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।